जयपुर 24 जुलाई। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस पार्षदों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गुरुवार को अनोखे अंदाज में जोरदार प्रदर्शन किया। सभी कांग्रेस पार्षदों ने हाथों में तख्तियां लेकर महापौर हटाओ, नगर निगम हेरिटेज बचाओ और भ्रष्टाचारियों को बर्खास्त करो जैसे नारे लगाए और पूरे निगम परिसर में मार्च निकाला। पार्षदों ने महापौर की ओएसडी हंसा मीणा पर फर्जी पट्टे जारी करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही सवाल उठाया कि जब ओएसडी घोटालों में संलिप्त हैं, तो क्या महापौर इससे अनजान है? क्या महापौर की भूमिका भी संदेह के घेरे में नहीं आती? प्रदर्शनकारी पार्षदों की मुख्य मांगों में महापौर को तत्काल पद से हटाया जाए, अधिकारी देवानंद शर्मा को बर्खास्त किया जाए, हंसा मीणा के भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और नगर निगम की पारदर्शिता बहाल की जाए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम के भीतर भ्रष्टाचार चरम पर है और आमजन से जुड़ी विकास योजनाएं जानबूझकर रोकी जा रही है। पार्षदों ने चेताया कि अगर निगम प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे सड़क पर उतरकर जन आंदोलन छेड़ने को मजबूर होंगे। नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों ने आज फिर एक बार कमिश्नर ऑफिस और जेडीए के नगर निगम हेरिटेज के जो हेड ऑफिस है वहां पे धरने पर बैठ गए हैं। मामला है फिर हंसा मीणा और हेल्थ डीसी को बर्खास्त करने के लिए और उनकी जो मांग है। अभी हम साथ में जो महापौर की भी मांग उठ रही है, अभी हमारे साथ उमर दराज मौजूद हैं, बात करेंगे उन्हीं से। आज क्या पूरा विवाद है, क्या पूरा मामला? देखिए, विवाद तो कोई नहीं है, हम परेशान हैं सारे पार्षद, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इसलिए नहीं दिख रहे कि प्रोटोकॉल का मामला है, वरना अंदर से सारे दुखी हैं। अब आपको हम ये बता दें कि नगर निगम का जो सत्यानाश इस कार्यकाल में हुआ है, शायद मैं पिछले 25 साल से मैंने आज तक किसी कार्यकाल में नगर निगम का इतना सत्यानाश नहीं देखा। अभी आपने देखा होगा पट्टे दे दिए गए, फर्जी पट्टे, नगर निगम की जमीन के ऊपर फर्जी पट्टे काट के दे दिए, उसमें दोषियों को निलंबित कर दिया। अरे भाई, पहले जांच करते उनकी जांच करने के बाद में जितने ऐसे अभी तुमने इतने से पट्टे करे, उसमें महापौर तक के साइन है, तो फिर महापौर को निलंबित क्यों नहीं किया गया? मतलब मुनेश गुजर को अगर आप निलंबित कर सकते हो सरकार में आकर के, तो कुसुम यादव को क्यों नहीं कर सकते? इसलिए हम ये चाहते हैं कि इन पट्टों की तरीके से बिल्कुल जांच हो और जो दोषी और भी हैं इसके अंदर, हंसा मीणा को तो आपने निलंबित कर दिया, उनके साथ 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, इसमें महापौर के भी साइन है, उस पर भी बाकायदा जांच होनी चाहिए और वो भी निलंबित होनी चाहिए। हम अभी जैसे डीसी हेल्थ का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, महापौर भी हैं और हंसा मीणा भी है, तो और लोगों का क्या विवाद है? भाई, विवाद तो यही है ना, नगर निगम का सत्यानाश होकर पड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए, आप सफाई के मामले में कौन सा इन्होंने काबू पा रखा है? आज कितने नंबर पे हम लोग जयपुर आ रहे हैं? जयपुर सिटी एक हेरिटेज सिटी है जहां पर कचरे की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है। आप गली मोहल्लों में जाकर के देखो, कचरों से सड़ रहे हैं, पूरे वार्ड सड़ रहे हैं। सफाई हेल्थ जो है वो जो डीसी हेल्थ है, उनका कोई कमांड ही नहीं है सफाई कर्मचारियों के ऊपर। मतलब यहाँ पर हमने ये देखा है कि अधिकारियों का राज चल रहा है। यहाँ कोई पार्षदों की, चेयरमैनों की कोई सुनने वाला नहीं है। आप चेयरमैन तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना, आप उनसे पूछो जाकर कितने दुखी हो अधिकारियों से। इसलिए ये भ्रष्टाचार देखिए आप इसमें कितना है। मतलब सफाई के मामले में इतना भ्रष्टाचार है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग एक ही कंपनी को इन्होंने ठेका दे रखा है और उस कंपनी ने सबलेट कर रखा है लोगों को। तो क्या कर रहे हैं डीसी हेल्थ की जांच करें, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डीसी हेल्थ भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये देख सकते हैं जो विरोध का जो रीजन है, वजह है, इनके मुंह से ही आपने सुना कि जो लगातार जो भ्रष्टाचार और पट्टों के जो फर्जी पट्टों के जो मामले हैं वो लगातार नगर निगम हेरिटेज में बढ़ते जा रहे हैं, उसी का एक विरोध है। हमारे साथ दशरथ सिंह जी जुड़ेंगे। जो दशरथ जी, क्या भाई, हम जयपुर के जो भी ये पार्षद बैठे हैं कांग्रेस के, हमें जयपुर की चिंता है, जयपुर के नागरिकों की चिंता है। आप बताओ, पोपा भाई का राज चल रहा है, आप
पोपाबाई के राज में क्या होता था? भ्रष्टाचार, आक्रमण था, अत्याचार, वो ये यहाँ पे हो रहा है। ना पार्षदों की बातें सुनी जा रही है, ना कोई बात। हम तो सीधा सीधा चुनाव आयोग जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे। बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है, चुनाव की डिमांड करेंगे। 3 बार से ज्यादा का नियम नहीं है नगर पालिका एक्ट में कि आप बार बार, जब एक बार बताओ ये बोर्ड निर्वाचित बोर्ड है तो निर्वाचित महापौर होना चाहिए, निर्वाचित महापौर होना चाहिए। सीधा सीधा जब 3 बार से आप एक, या तो कांग्रेस से बीजेपी को डर लगता है, आइए मैदान में चुनाव कराइए। आपके पास बहुमत नहीं है, आप अल्पमत में, कांग्रेस का बहुमत है, और उसके बावजूद आप एक डमी बना के बार बार जयपुर में भ्रष्टाचार करोगे। इस कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो जीरो टॉलरेंस हेरिटेज नगर निगम में कहाँ है? हम तो सीओ साहब को ज्ञापन दे चुके, सीओ साहब भी आई है, सीओ साहब भी ध्यान नहीं दे रहे। हम तो सीओ साहब पे भी सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद, हम डेली उनको मैसेज कर रहे हैं, मिलने का टाइम नहीं है, महापौर कार्यालय में आती नहीं है, सीओ साहब आते नहीं है। भ्रष्टाचार 20 रैंकिंग में नहीं आता, भ्रष्टाचार की रैंकिंग आप जयपुर हेरिटेज को आप यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। आप जयपुर की जनता तरसते है, किसी को पट्टे नहीं मिल रहे, सफाई व्यवस्था नहीं। वीवो कंपनी को आपने बढ़ा के एक भ्रष्टाचारी कंपनी को लिया है, कोई हेल्पर नहीं आता। भ्रष्टाचार चरम पे, लाइट में, सफाई में। जयपुर की हर रोड कहीं निकल जाओ खड्डों से व्याप्त है। जयपुर का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। उसके लिए मैं भाजपा की ये वाली पर्ची सरकार जो बार बार एक्सटेंशन की जा रही है उसको हम दोषी मानते हैं, और इसका सीधा सीधा भजनलाल जी को एक्शन लेना पड़ेगा। हेरिटेज नगर निगम में चुनाव कराना पड़ेगा। हम चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस बहुमत में। ये बार बार भ्रष्टाचारी मेयर को नहीं थोपा जा सकता हमारे ऊपर। ये देख सकते हैं जो डीसी हैं और जो कई ऐसे जो अधिकारी हैं जिनको लगातार इनके विरोध के बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लगातार कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं। हमारे साथ अरविंद जी, एक तरफ आप लोगों का एक खेमा है, एक नगर निगम हेरिटेज में ही 2 खेमे शायद आमने सामने है। हमने कल एक बीजेपी जो पार्षद थे उनसे बात की थी तो उनका सीधा आरोप था कि जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो अपनी सिर्फ फोटो छपवाने के लिए ये काम कर रहे हैं और कोई विरोध नहीं है। फोटो छपवाने के लिए? ये देखिए, ये नगर निगम के जो सफाई इंस्पेक्टर उनकी कारगुजारियां है, देते हैं दुकान का नाम, नंबर और चालान करते हैं घर का, फोटो अपलोड करके ये चालान करते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, ये दुकान होटल है क्या है ये आप देखिए। और उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को डीसी हेल्थ बचाते हैं, केवल नोटिस देके खाना पूर्ति कर देते हैं। यही ऐसे लोगों को बर्खास्त करें। ये डीसी हेल्थ की भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है डीसी हेल्थ का। ये देख सकते हैं जो डीसी हेल्थ हैं आनंद शर्मा, देवानंद शर्मा, जो उनको लगातार कई बार पहले भी उन्होंने बड़े स्तर पे जो विरोध किया था वो अब भी इनका जारी है, क्योंकि अभी तक जो नई सीओ है निधि पटेल, जो उनकी तरफ से भी अभी तक इनसे कोई चर्चा नहीं की गई है। मिलने जाते हैं तो इनसे मुलाकात नहीं होती है। लग रहा है इस हेरिटेज में 2 खेमे बन चुके हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। वो आप पे आरोप लगाते हैं, आप उन पे आरोप लगाते हैं। देखिए, कोई खेमा नहीं है, वो भी हमारी तरह परेशान है, लेकिन वो उनकी मजबूरी है, वो खुल के आ नहीं सकते क्योंकि उनके बीजेपी का बोर्ड बना हुआ है। दुखी वो भी है, काम उनके भी नहीं हो रहे, काम हमारे तो बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिस तरीके से आप देख रहे हो, कल के पूरे अखबारों में, चैनलों में भ्रष्टाचार से बीजेपी लिप्त है। जिस तरीके से फर्जी पट्टे बना के करोड़ों की संपत्तियां बेच दी गई है, उसकी जांच होनी चाहिए। जो इनमें दोषी है, दोषी के खिलाफ उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो या बीजेपी का पार्षद, वो दोनों दुखी है, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो खुल के सामने नहीं आ सकते। पर कुछ पार्षद और चेयरमैनों से हमारी बात हुई थी, आपने सही कहा, परेशान वो भी हैं, पर लगातार जो कुछ पार्षद हैं जैसे विमल अग्रवाल है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों का विरोध कर रहे हैं। कुछ ही नहीं कर रहे। विमल अग्रवाल जी तो पार्टी के चिन्ह को छुपा के बैठे हुए हैं। आज सबसे ज्यादा जो चेयरमैन बने हैं ना, उनके घर तक का कचरा नहीं उठ रहा। आज देश, पूरे जयपुर की हालत ऐसी है, आप कहीं भी रोड पे निकल जाओ, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, फाइलें निकलने नहीं, पूरे विकास कार्य ठप पड़े हैं। आज जितने भी सारे हम पार्षद है, कांग्रेस के, बीजेपी, सब दुखी हैं, वो सामने नहीं आ रहे। बस आज हम जो यहाँ धरना देके बैठे हैं, आपको पता है कि फर्जी पट्टे इन्होंने बना दिए। जो लीगल जमीनें जो ऑक्शन करी गई हुई है, उन जमीनों के कई उपभोक्ताओं ने पैसे जमा करा दिए, उनके पट्टे नहीं दिए जा रहे और फर्जी पट्टे दिए जा रहे हैं पैसे लेके। तो इनकी जांच होनी चाहिए और इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देख सकते हैं, ये वो पार्षद हैं जो जनता के बीच जीत के आते हैं, फिर जो निगम में आके बैठते हैं, उसके बाद इनकी कोई जो पार्षदों की नहीं सुन पा रहे हैं, वो लगातार आगे जनता के साथ में किस तरीके से व्यवहार करेंगे या जनता का कैसे काम करेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।